राम राम से राम राम से राम राम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान। बन रही है नहीं बन रही। अमून रिलीज इमरान खान। खोल मैंने पूरा खोला इमरान खान की तस्वीर खोल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तक इन्होंने मार्च किया है। PTI के अरकान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक और दीगर लोग आ रहे हैं। के ख़िलाफ़ अब कितने मुकदमात हैं और उनकी कोई रिहाई की उम्मीद है? मेन अलकादिर का ही चल रहा है मुकदमा, जिसमें जो है ना 30 से ज़्यादा गवाह हो गए हैं और वो शहादतें करीब लगी हुई हैं फ़ैसले के। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है जो इद्दत केस में डिले कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से अलकादिर केस में खान साहब को सज़ा कराई जाए और कुछ उनका पीरियड और जेल में किसी तरह से गुजरवाया जाए। यही हुकूमत की तरफ से कोशिश हो रही है। अलकादिर ट्रस्ट केस में जो गवाह थे जिनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की थी वो हुकूमत उसमें नाकाम हुई। देखिए, नाकाम हो या कोई वादा माफ बन भी जाए, बुनियादी तौर पे केस है ही कुछ नहीं। देखें, एक ट्रस्ट है, कोई एक हो ना कोई चीज़ आपने अपनी ज़ात के लिए ली है वो तो क्या समझ आती है, ठीक है। एक ट्रस्ट है, ज़मीन भी वहीं है, इदारा भी वहीं है, बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं। इमरान खान की ज़ात उधर से 1 रुपया नहीं ले रही, ठीक है ना तनख्वाह की मद में ना कोई ख़र्चे की मद में। तो इसलिए ये तो केस है ही नहीं, एक फ़र्जी केस बनाया हुआ है। और जो पैसे थे बाहर वाले वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए हैं, तो कोई नुकसान भी नहीं है। वो जो एक डीड थी जो कि सील करके उसको काबीना में पेश किया गया था, उससे मुताल्लिक़ अदालत को क्या बताएगी? वो तो देखें, डीड तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है ना NCA की थी, ठीक है। तो वो तो जिस वक्त मंगा ले, अगर गवर्नमेंट डिस्क्लोजर नहीं फॉलो करना चाहती उसको देख लें, कर लें। इमरान खान साहब की कौन कौन से मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है? तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। खाली खान साहब इद्दत केस की वजह से जेल में अंदर है, उसके अलावा कोई कदगन नहीं है उनके बाहर आने में। तो इद्दत केस का क्या फ़ैसला आपको दिखाई दे रहा है? वो कितना मजबूत केस है? देखें, इद्दत का केस तो कब का ख़त्म हो चुका है। एक जज साहब उसका फ़ैसला कर चुके थे, रिज़र्व कर लिया गया। फिर क्या प्रेशर आए कि उन्होंने ट्रांसफ़र फाइल कर दी और अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि 10 दिन के अंदर अंदर केस के सज़ा की मुअत्तली का फ़ैसला करना है और महीने के अंदर केस का फ़ैसला करना है। तो वो टाइम लाइन भी एक्सपायर होने वाली है। तो नियाज़ साहब ये बताएं कि PTI पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इस तरह उनकी रिहाई हो सकती है? देखिए, रिहाई इमरान खान की भी और इस निज़ाम को आज़ाद कराने की भी लड़ाई है। ये फ़र्द वाहिद की लड़ाई नहीं, ये पूरे कौम की बका की लड़ाई लड़ी जा रही है। देखें, अगर जिनका मैंडेट नहीं होगा वो हुक्मरान बन जाएंगे, फ़ैसले करेंगे तो मुल्क कर्ज़ों तले दबेगा, जैसा कि अब हो रहा है। जिस तरह से टैक्सों के ज़रिए बोझ डाला जा रहा है, ना वो टैक्स रिकवर होंगे और ये और कर्ज़े लेंगे और इस कौम को और ज़्यादा मकरूज़ कर देंगे। ऑलरेडी हम हर एक बंदा 2,80,000 रुपये के मकरूज़ हैं। क्या 25 करोड़ की आबादी ये कर्ज़ा पे कर सकती है? हमारे तो वसाइल ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने क्या हिदायत दी हैं कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट में? देखिए, जो बाहर की हिकमत अमली है वो अभी क्लैरिटी के साथ आएगी। अभी तो जो भी एहतजाज की कॉल दी जाती है वो फॉलो की जाती है। जैसा इस जुमे को कॉल दी थी खान साहब ने, वो फॉलो कर ली। आगे बड़े लंबे चौड़े एहतजाज की धरने की कोई है वो अभी आगे पता चलेगा। अभी तक कब तक मुतवक्किल है? मेरे ज़हन जो कहते हैं अगस्त में शायद कुछ होगा। आपके खान साहब से मुलाकातें भी होती रहती हैं। खान साहब कितने पुरुमीद हैं कि उनके तमाम मुकदमात में उनकी रिहाई हो जाएगी? देखिए, मुकदमात तो ख़त्म हुए खड़े हैं, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गई है, ये सिलसिला बिल्कुल एंड पे खड़ा है। तो अब ज़ाहिरी बात है अपने पैरों पे हमने खड़ा होना है एज ए कौम और रिज़ल्ट लेने। खान साहब क्या कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात किए थे? नहीं, वो मुज़ाकरात का तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा, ना किसी तरह से मुज़ाकरात में है। और 3 जमातों का तो उन्होंने खुल के कह दिया कि इनसे तो बातचीत ही नहीं करनी। तो वो तो बड़ी क्लैरिटी है। बाकी जमातों के साथ हो रहे हैं और वो भी जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहे हैं और वो हम करते रहें। बाकी कौन सी जमातें?
JUI और JUI मुख्तलिफ के साथ चल रहे हैं। हाँ जी। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हो रही है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट कोई इदारा तो नहीं है ना। एस्टेब्लिशमेंट आप दिखा दें क्या चीज़ है, वो तो कोई उस तरह से आईनी इदारा तो कोई नहीं है ना। एस्टेब्लिशमेंट हम वैसे कहते हैं कि चंद लोग हैं, ठीक है ना, जो बाअसर होते हैं, सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का बैकडोर चैनल चल रहा है। लेकिन खान साहब ने तो वाज़ेह कहा हुआ है कि अगर बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज से ही होगी। देखिए वो फिर किसी को उन्होंने ऑलरेडी नामजद किया हुआ है ना, 3 बंदों के नाम दिए हुए हैं, उमर अयूब वगैरह। ये तो आप उनसे पूछेंगे कि उनका किसी से रब्ता हुआ है कि नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए अभी तक एक कमेटी तश्कील दी हुई है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलबत्ता JUI जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाए हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं और बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उनमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब सिर्फ इद्दत में निकाह का जो केस है वो बाकी है और फिर अलकादर ट्रस्ट का केस भी अभी तक बाकी है। लेकिन ये दोनों केसेस PTI के मुताबिक इंतहाई कमज़ोर हैं और इसमें इन दोनों केसेस में भी इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। PTI जो है वो इसके इमरान खान की रिहाई के साथ साथ पूरे निज़ाम की रिहाई के लिए भी एहतजाज कर रही है और ये चाहती है कि इस सिस्टम को शफाफ और साफ़ इंतखाबात के ज़रिए आगे चलाया जाए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।